साथियों नमस्कार। आज हम हैं एक बाग में और आप देख रहे हैं कि वर्मी बेड यहाँ पर लगे हुए हैं। केंचुए की जो खाद है बहुत अच्छी खाद मानी जाती है और ये खाद पहले सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से केंचुए बांटे थे। अब से करीबन 15-20 साल पहले जब जैविक खेती की शुरुआत हुई थी। खाद की खासियत बताता हूँ आपको। इसके अंदर कैल्शियम के साथ साथ सारे हार्मोन्स और जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, सारे जो पोषक तत्व हैं पौधे को चाहिए होते हैं, वो सब कुछ मौजूद होता है। ये जो है एक केंचुआ है जिसको कि आइसिनिया फोर्टिडा के नाम से जाना जाता है। ये केंचुआ लगभग 6 इंच लंबा होता है। कहने का ये विदेशी केंचुआ है, कैलिफोर्निया केंचुआ है। और इस केंचुए में ग्लैंड होती है जिसको कैल्केरियस ग्लैंड कहते हैं। उस ग्लैंड के थ्रू जो है कैल्शियम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ये कैल्शियम 23% तक इसके अंदर पाया जाता है और बाकी हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। इसी से हम वर्मीवाश भी लेते हैं। तो इसमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है। सबसे पहले तो जब भी हम इसको बनाएंगे, जहाँ भी बनाएंगे, तो जगह हमारी कैसी होनी चाहिए। जगह हम इस तरह का बाग बगीचा ले सकते हैं जहाँ छाँव हो। कोई भी ऐसा घर जो कि बंद पड़ा हो, छाँव वहाँ भी हो, वो ले सकते हैं। या टीन या कोई भी सीमेंट की चादर की आप सेट बना सकते हैं। कुछ भी ना हो तो जो पुआल है उसकी भी बेड बना सकते हैं, मतलब शेड बना सकते हैं। नीचे हम इस तरह की आप देख रहे हैं पॉलीथीन ले सकते हैं। पॉलीथीन नहीं है तो पक्की बेड भी बना सकते हैं। पॉलीथीन लेने का मकसद केवल इतना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि केंचुआ जो है 90% कचरा ही खाता है, गोबर ही खाता है। ये अगर आप ज़मीन पर भी इसको लगा देंगे तो ये ज़मीन के नीचे नहीं जाएगा। बस आवश्यकता इस बात की है कि इसको भोजन मिलना चाहिए। अभी जो हम देख रहे हैं कि ये जो कम्प्लीटली खाद बन चुका है, तो इसमें अगर इस तरह के खाद में केंचुआ रहता है तो ये धीरे धीरे मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब ये खाद यदि बन जाती है तो साइड में आप कच्चा गोबर डाल दीजिए 5-7 दिन पुराना, सारे केंचुए निकल के उस तरफ आ जाते हैं। वो केंचुए सब उसमें चले जाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि जब ये बेड पूरा तैयार हो जाता है तो हम देखते हैं कि इसमें अंडा भी होता है, छोटा बच्चा भी होता है, बड़ा भी होता है। तो हम क्या करें, आप इसको साइड से थोड़ा सा दूसरी तरफ ऊपर कर दीजिए और कच्ची खाद जो है उसमें 5-7 दिन पुरानी डाल देते हैं। जब 5-7 दिन पुरानी उसमें डाल देंगे तो जितना भी अंडे से बच्चा निकलेगा और छोटा बच्चा है सब उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। वहाँ से उस खाद को निकाल लीजिए। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये ऊपर से नीचे की तरफ चलता खाता हुआ, तो ऊपर एक पंजा टाइप का आता है, आप उसको ऐसे मिक्स कीजिए तो नीचे उसकी दलक से ये केंचुआ नीचे चला जाएगा। ऊपर से आप खाद उतारते जाइए और जब लास्ट में काफ़ी सारा ऊपर से बेड से खाद उतर जाएगा तब आप समझेंगे कि नीचे केंचुआ रह जाता है खाली और थोड़ा सा कंपोस्ट रह जाता है। साइड में फिर आप कच्चा गोबर डालिए और फिर वापस उसमें छोटे बच्चे और छोटे केंचुए चले जाएंगे, अंडे चले जाएंगे उसके, और बाद में फिर आप उस पूरे बेड को निकाल लेते हैं। इसमें 5 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो इसमें नमी का बना रहना बहुत ज़रूरी है, छाँव बहुत आवश्यक है, टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है, और इसके अलावा ये जो कम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब एरेशन इसमें बना रहना चाहिए। इसके लिए गर्मियों में हम क्या करें, तीसरे दिन पानी का छिड़काव करें और जाड़ों में 5वें दिन। तो हम देखते हैं कि जो ये जब पानी का छिड़काव करते हैं तो इस तरह का जब हम खाद को ऐसे दबाएंगे तो अगर इन उंगलियों के साइड में थोड़ा सा पानी आता है तो समझो कि नमी पर्याप्त है। यानी कि बनाते समय लगभग 40 से 50% नमी रहनी चाहिए और जब बन के तैयार हो जाए तो 20% नमी रहनी चाहिए। यदि आप गर्मी में तीसरे दिन और जाड़ों में 5वें दिन पानी का छिड़काव करते हैं तो नमी भी बनी रहेगी, टेम्परेचर भी बना रहेगा और एरेशन भी बना रहेगा। और छाँव के लिए आप ऐसे टाट की बोरी, मतलब कोई भी पुआल या टाट की बोरी या कोई भी अंधेरा वाला चीज़ आप उसमें उसको मल्चिंग कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ों के रहने से आपका खाद कंप्लीट हो जाता है, बहुत बढ़िया बनता है। बेड के साइज़ की यदि हम बात करूं तो साइज़ हम लोग लंबाई जितनी जगह आपके पास है उतनी रखिए, चौड़ाई लगभग 3 फीट रखिए, ऊंचाई 1 से 1.5 फीट रखिए, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ भी आप इसे स्टोर कर रहे हैं वहाँ से उठा रहे हैं तो जहाँ भी इकट्ठा कर रहे हैं वहाँ भी अंडे जाते हैं, बच्चे जाते हैं, उसके साइड में भी आप कच्चा गोबर डाल के उनको वहाँ से बुला सकते हैं। जब आप स्टोर करेंगे तो उसको ऊँची ढेरी ना बनाएं, केवल 20% नमी के साथ में 1 से 1.5 फीट 2 फीट ऊँची ढेरी बना के आप उसको छोड़ सकते हैं, या पॉलीपैक वाले उसमें आप उसे रख सकते हैं। आजकल HDPE बैग आते हैं, अगर आपके पास में ऐसी जगह नहीं है तो आप अपने घर में या कहीं भी छोटी जगह भी आप इसे कर सकते हैं।
तो उसके लिए ऊपर से जालीदार वो HDP बैग ले सकते हैं, 1500-1600 रुपये का आता है। उसमें आप 1-1.5 फीट ऊंचा गोबर की तह लगा करके और उसमें केंचुआ छोड़ सकते हैं, ऊपर से छाँव का व्यवस्था कर रखें। दूसरा, इसके साथ साथ जो दूसरे पक्की बेड जो बनती हैं उसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। जब भी हम पक्की बेड बनाते हैं तो 1 फुट का स्लोप आप ले लीजिए। 1 फुट का स्लोप लेने का फ़ायदा ये होता है कि 3 फुट चौड़ी और नीचे साइड में आपने ईंट लगा दी और 1 फीट का ढाल ले लिया, तो नीचे साइड में जो है लास्ट में नाली बना दीजिए और नाली का संबंध किसी भी एक गड्ढे से कर दीजिए या जो है प्लास्टिक की कोई भी जरी कैन है उसके साथ कनेक्ट कर दीजिए। तो उसमें क्या होगा, वर्मी वाश भी आपको साथ साथ मिलता रहेगा। जब भी हम उस बेड में पानी डालेंगे, केंचुआ और खाद के साथ में इकट्ठा होता हुआ नाली में वर्मी वाश इकट्ठा हो जाएगा और वर्मी वाश को आप 1:10 के रेशियो में स्प्रे कर सकते हैं, जो कि टॉनिक के रूप में काम करता है। तो इस तरीके से हमने जाना वर्मी कंपोस्ट और वर्मी वाश के बारे में। इससे संबंधित आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं। इस तरह की और जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।